नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी भाई। देखो, हमारी लाइव क्लास होनी थी लेकिन किसी कारणवश से मैं 2-3 दिन या ये वीक पूरा लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डाल रहा हूँ भाई। हमारा हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण का यूनिट नंबर 6 चला हुआ है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास के बारे में। यानी कि ये मान के चलो भाई, आपका लगभग लगभग 250 पेज का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें से आपका मोर देन 75 यूनिट यानी कि सिलेबस कवर हो चुका है। यानी हरियाणा इकोनॉमी का कुछ एक 2 यूनिट रह जाएगी, जो आने वाले इसी सप्ताह के अंदर मैं आप लोगों की कवर करवा दूंगा, तो पूरा आर्थिक सर्वेक्षण अपना हो जाएगा भाई। ठीक है, तो चलो अभी इसकी शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय जाया नहीं करेगा। जिस भी साथी को भाई हमारे किसी भी सब्जेक्ट की क्या चाहिए, ई बुक चाहिए या हमारे बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा भाई। चलो अभी सेशन की शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो जो भी बच्चा जुड़ा है सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब देगा भाई। हरियाणा हेल्थ बजट इंक्रीज्ड फ्रॉम 2646 करोड़ इन 2014-15, यानी कि 2014-15 में 2646 करोड़ रुपए होता था, उससे बढ़कर अब 2025-26 में कितना हो चुका है ये आप लोगों को बताना है। स्वास्थ्य विभाग का बजट आप लोगों को बताना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बेटा? ई रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,540 करोड़। अब यहां से आपसे परसेंटेज भी पूछ सकता है, कितना इंक्रीज हो गया, अमाउंट में भी पूछ सकता है। तो बेटा मैथ आपको आता है, बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हो। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अब इसका प्रूफ साथ के साथ हम देख लेते हैं, क्या ये बात सही है जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं आज साथ के साथ क्या रखता हूं भाई, स्क्रीनशॉट, और वो भी किसके? ऑफिशियल जो भी सरकार रिपोर्ट जारी करती है वही चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रेजेंट करता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2025-26 में बढ़कर कितना हो गया है स्वास्थ्य विभाग का जो ठीक है बजट है, 10,540 करोड़ रुपए हो गया है। पहले कितना था 2014-15 में? 2646। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? हेल्थ के बारे में, महिला एवं बाल विकास के बारे में। तो इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपसे क्या पूछा गया? हाउ मेनी सब डिविजनल हॉस्पिटल। सब डिवीजन का मतलब क्या होता है? उपमंडल। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? उपमंडल। और आपको पता वर्तमान में उपमंडल की संख्या 80 है, तो ये संख्या 80 से ऊपर तो हो नहीं सकती भाई, ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ऑप्शन कुछ भी आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, उपमंडल की वर्तमान में संख्या कितनी है बेटा? 80 है, तो 80 से ऊपर तो जाएगी नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहने वाला है? यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला बेटा 52। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है? यहां से दो चीजें पूछी जा सकती कि जिला स्तर पर कितने, तो जिला स्तर पर कितने हैं भाई? जिला स्तर पर एट प्रेजेंट कितने दिए गए बेटा? एट प्रेजेंट तो 22 ही दिए गए हैं। अब 23वां जिला क्या हो गया भाई? अपना हांसी हो गया, तो उसका आंकड़ा वो आगे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब 23वां जो होगा उसका आंकड़ा आगे ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो हांसी का जिला हॉस्पिटल है उसको अब अपग्रेड कर देंगे, आपको पता ही है। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे भाई, अगर आपसे सीएचसी पूछ लिया जाए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो ये कितने हैं? ये 122 है। और अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए? आपसे पूछ लिया जाए उपमंडल स्तरीय अस्पताल, तो ये कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सब सेंटर की संख्या पूछ सकते हैं, पीएससी की संख्या, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा, वर्तमान में 22 जिला सिविल अस्पताल। देखो बेटा एक एक चीज यहां से हम कवर करते चलेंगे। 52 उपमंडल अस्पताल, यानी उपमंडल स्तरीय अस्पताल है वो कितने हैं? 52। उसके बाद आपसे सीएचसी पूछ सकते हैं, कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र क्या होता है? सीएचसी होता है। तो सीएचसी कितना बेटा? 122 है। अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए बेटा? पीएचसी, तो पीएचसी की संख्या कितनी है? पीएचसी आपके 530 हो जाएंगे। ये क्या होता है? पीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सेंटर। अगर आपसे सब सेंटर पूछ लिया जाए, यानी आपके गांव में जो होता है जहां पे बहन जी टीके वगैरह लगाती हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? उप स्वास्थ्य केंद्र होता है 2738। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा 33 सिविल डिस्पेंसरी भी है, 13 पोलिक्लिनिक है, 107 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 92 प्रथम रेफरल इकाइयां हैं, 29 विशेष नवजात देखभाल इकाइयां हैं और 62 नवजात स्थिरीकरण केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है। तो ये सारे के सारे आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण है, यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब इसके अलावा देखो भाई, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 58 नए स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण और अग्निशमन प्रणाली स्थापित करने के लिए 584.81 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई। उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना, 15वें वित्त आयोग के तहत विकास और पंचायत विभाग को 328 एसएचसी, 12 पीएचसी और 2 सीएचसी और 41 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ इकाइयों का निर्माण करने के लिए लगभग 245 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
यानी यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा है बेटा। तो ये आपको ध्यान में रखना, सीएचसी कितनी है, जिला स्तरीय अस्पताल कितने हैं, पोली क्लिनिक कितने हैं, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, तो हर एक बिंदु को बड़े अच्छे से कवर करना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, रेफरल परिवहन योजना, यहाँ की राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के बारे में पूछा जा रहा है भाई। रेफरल परिवहन योजना, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा हरियाणा में कब से शुरू की गई? व्हेन वाज द रेफरल ट्रांसपोर्ट स्कीम नेशनल एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च्ड इन हरियाणा? बताइएगा भाई इसका राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और काफी बार उम्मीद बनती कि ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 14 नवंबर 2009 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आपसे कुछ और बिंदु भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था मिड डे मील के बारे में, 1995 से लागू हुआ था ऑल इंडिया में, हरियाणा में लागू हुआ 2004 से। इसी प्रकार से एनआरएचएम के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो एनआरएचएम 2005 में लागू हुआ था। तो ये सारे बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये आप इसका प्रूफ देख सकते हो भाई, रेफरल परिवहन राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा जो कि 14 नवंबर 2009 से शुरू की गई। एज इट इज क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट स्कीम के तहत उपलब्ध सेवाओं का विवरण है भाई। तो ये आप देख सकते हो, मेडिकल मोबाइल इकाइयां कितनी है एट प्रेजेंट भाई? 58 है। अगर आपसे नवजात शिशु देखभाल एम्बुलेंस की बात करें तो ये 5 है। अगर किलकारी एम्बुलेंस की बात करें तो 45 हो गया। ठीक है भाई, इसमें महिला को, जो गर्भवती महिला होती है और बच्चे को बैक टू होम लेके जाया जाता है, यानी कि घर तक पहुंचाया जाता है। रोगी परिवहन एम्बुलेंस इसमें 212 हो गई भाई। बेसिक लाइफ सपोर्ट 239 हो गया। उन्नत जीवन समर्थन 51, और टोटल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 610 हो गया। 2014 से पहले आंकड़ा कितना था? 407 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपीपी मॉडल के तहत कार्डिक कैथेटराइजेशन लैब्स कितने जिला अस्पतालों में स्थापित की गई? अंडर द पीपीपी मॉडल, कार्डिक कैथेटराइजेशन लैब्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? बताइएगा भाई, राइट आंसर क्या रहने वाला है? क्या ए रहेगा, 2 रहेगा, बी 3 रहेगा, या सी 4 रहेगा, या डी 5 रहेगा? तो बेटा इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है? इसका सही उत्तर रहने वाला बेटा 4। क्या रहेगा बेटा? इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। आप यहाँ पे आप डिटेल भी देख सकते हो। सुपर स्पेशलिटी और उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक देखभाल तक पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य ने पीपीपी मॉडल का उपयोग किया है। 4 जिला अस्पतालों में ये वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, कैथेटराइजेशन लैब्स की स्थापना की गई है। तो ये आप देख सकते हो। 2024-25 में कार्डिक ओपीडी में लगभग 83,798 मरीजों की जांच की गई, 612 एंजियोग्राफी की गई थी, 3802 मरीजों में स्टेंटिंग की गई। तो इस प्रकार की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा सिटी स्कैन सेवाएं 18 जिला अस्पतालों में उपलब्ध है। ठीक है, एक और जिला बहादुरगढ़ यानी कि के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये जिला नहीं है, झज्जर का पार्ट है, वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट भाई, Which district civil hospital become India first hospital certified under मुस्कान गाइडलाइन फॉर चाइल्ड फ्रेंडली पब्लिक हेल्थ सर्विस? बहुत ही बेहतरीन पर्सन है और सबसे ज्यादा उम्मीद है कि ये पर्सन आपको एज इट इज देखने को मिले। मुस्कान दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चों के अनुकूल सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं हेतु प्रमाणित होने वाला देश का पहला अस्पताल कौन सा है? भाई इसको तो स्टार मार्क कर लेना, ये पहले भी पूछा जा चुका और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे पर्सन भाई बहुत ही लोयल पर्सन होते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फरीदाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इसका राइट आंसर फरीदाबाद हो जाएगा। अब आप प्रूफ देख सकते हो, हरियाणा अपने स्वास्थ्य संस्थानों में भारत सरकार के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है। यह चेकलिस्ट आधारित कार्यक्रम व्यवस्थित गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से है। यानी कि ये राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद अब तक राज्य में 1479 सुविधाओं को NQSAS, एनक्वास बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एनक्वास। अब जितने भी जो अस्पताल होते हैं भाई, ठीक है, अस्पताल कह लो, सब सेंटर कह लो, पीएचसी कह लो, सीएचसी कह लो भाई, उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? एनक्वास। और इसका काम क्या होता है? ये चेकलिस्ट आधारित कार्यक्रम होता है, जो ये देखता है कि कार्यक्रम की गुणवत्ता के सुधार के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। इसमें नंबर दिए जाते हैं, फिर एनक्वास सर्टिफाइड होता है। तो इस प्रकार की चीजें इसमें होती है, जिसमें 21 जिला अस्पताल, 9 उप क्षेत्रीय अस्पताल, 6 सीएचसी, 124 पीएचसी, 35 यूपीएचसी और 1284 एएएम। आम का मतलब क्या होता है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर भाई, और यानी एक प्रकार से सब सेंटर ही होता है, उन्हीं को कन्वर्ट किया गया ज्यादातर को। ठीक है, इनमें से 343 को
वित्त वर्ष 2024-25 में और 907 को 31 जनवरी 2026 तक प्रमाणित किया गया। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। राज्य ने गुणवत्ता प्रमाणन में राष्ट्रीय स्तर पर कई बार प्रथम स्थान पाया है। जिला नागरिक अस्पताल पंचकुला राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित होने वाला देश का पहला जिला अस्पताल था, जबकि जिला नागरिक अस्पताल फरीदाबाद सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बच्चों के अनुकूल सेवाओं के लिए मुस्कान दिशा निर्देशों के अनुसार प्रमाणित होने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया। कुरुक्षेत्र का शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कृष्णानगर गामरी राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित होने वाला देश का पहला शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र रायपुर सोनीपत देश में वर्चुअली मूल्यांकन करने वाला पहला आयुष्मान आरोग्य मंदिर या उपकेंद्र है। इसके अलावा विशेषज्ञ अक्षमता विकसित करने के लिए 11 जिलों में 14 विशिष्टताओं में पोस्ट ग्रेजुएट डीएनबी डिग्री डिप्लोमा कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितने क्वेश्चन अपने बन गए, और यहां से पूरी पूरी उम्मीद है कि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहां से लेकर यहां तक बेटा एक क्वेश्चन भी मत छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट भाई, यहाँ पे क्या पूछा गया है, कायाकल्प कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कायाकल्प प्रोग्राम इज टू प्रमोट। कायाकल्प क्या होता है भाई, कायाकल्प होता है साफ सफाई स्वच्छता के उद्देश्य से। एनक्वास क्या होता है, गुणवत्ता के उद्देश्य से, क्वालिटी मेंटेन करने के उद्देश्य से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा क्लीननेस हाइजीन एंड सैनिटेशन इन हेल्थ फैसिलिटीज। स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता एवं साफ सफाई को बढ़ावा देना, ये रहेगा भाई किसके तहत, भाई ये रहेगा कायाकल्प प्रोग्राम के तहत। आप देख सकते हो कायाकल्प प्रोग्राम की बात हो रही है। कायाकल्प पहल स्वच्छता और सफाई बनाए रखने के लिए, स्वच्छता को बढ़ावा देने और इन दिशा निर्देशों के तहत मूल्यांकन करने पर अनुकरणीय प्रदर्शन दिखाने वाले स्वास्थ्य संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। हरियाणा इन दिशा निर्देशों को अपनाने का प्रयास कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 838 स्वास्थ्य संस्थाएं, जिनमें से 19 जिला नागरिक अस्पताल, 38 उप जिला अस्पताल, 78 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 196 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 69 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 438 उप स्वास्थ्य केंद्र या फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर को कायाकल्प पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है बेटा, ठीक है भाई। बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट भाई, निरोगी हरियाणा स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन। निरोगी योजना कब शुरू की गई भाई, फटाफट से जवाब दीजिएगा, निरोगी योजना कब शुरू की गई है। ठीक है, जितना भी बच्चा जुड़ा है प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताएगा निरोगी योजना। तो निरोगी योजना की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 29 नवंबर 2022 से। कब से हुई है भाई, 29 नवंबर 2022 से। यानी जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 से कम है उनके परिवारों की भाई क्या करनी, स्वास्थ्य की जांच करनी है। तो उसी से रिलेटेड है ये निरोगी योजना, ध्यान से देखिएगा। निरोगी हरियाणा 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई हरियाणा की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य अंत्योदय सर्वाधिक आर्थिक रूप से कमजोर आबादी वाले को हर 2 वर्ष में एक बार व्यापक संस्था स्वास्थ्य जांच और अनिवार्य प्रयोगशाला जांच प्रदान करना है। 5 फरवरी 2026 तक इस योजना के तहत लगभग 98.58 लाख लाभार्थियों की जांच की जा चुकी है भाई। लगभग 5.73 करोड़ प्रयोगशाला परीक्षण किए गए। एनसीडी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, एनसीडी क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसका मतलब होता है गैर संचारी कार्यक्रम। तो इसमें क्या रहेगा आप देख सकते हो क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को हरियाणा में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक और पुरानी श्वसन तथा गुर्दे की बीमारियों से लड़ने के लिए सख्ती से लागू किया जा रहा है। वर्ष 2024 में 30 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 48 लाख व्यक्तियों की क्या हुई थी भाई, सामान्य गैर संचारी रोगों के लिए जांच की गई। 2025 में लगभग 40 लाख व्यक्तियों की जांच हुई है। अब तक 8.5 लाख रोगी उच्च रक्तचाप के और 5.25 लाख रोगी मधुमेह के लिए उपचाराधीन है। पात्र स्टेज 3 और 4 के कर्क रोगियों को भी सेवा विभाग से 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता भी मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भाई, हरियाणा में अटल कैंसर केयर सेंटर की सिविल अस्पताल में स्थापित किया गया। अटल कैंसर केयर सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश एट विच सिविल हॉस्पिटल इन हरियाणा। तो ये किया गया भाई अंबाला कैंट के अंदर। ठीक है भाई, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, अंबाला कैंट के अंदर किया गया है, अस्पताल है जो वहां पे किया गया है। अब आप प्रूफ भी देख सकते हो भाई, सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में 50 बिस्तरों वाला कैंसर देखभाल केंद्र अर्थात अटल कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित किया गया। ठीक है भाई, ये केंद्र नवीनतम उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों जैसे कि मैमोग्राफी, सीटी सिमुलेटर और लीनियर एक्सीलेटर से सुसज्जित है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है बेटा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY provides annual health coverage of how much per
एलिजिबल फैमिली भाई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष कितने रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। पहले आयुष्मान योजना थी भाई जो 2018 में लॉन्च की गई थी, लेकिन अभी यहाँ पर आपको पता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका नाम हो चुका, और इसके तहत 5 लाख रुपए तक का क्या किया जाता, कवर किया जाता भाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। आप देख सकते हो यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। लगभग 15.52 लाख पात्र परिवारों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको देख लेनी है, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनता है आप लोगों को कवर कर लेना है भाई, ठीक है। राज्य की चिरायु योजना अंत्योदय परिवारों वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदान करती है। इसने लगभग 16.9 लाख दावों को संसाधित किया है, जिनमें दिसंबर 2025 तक 2083 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम भाई, ठीक है। अभी आपको पता है टीबी को लेकर उन्मूलन के तहत कार्यक्रम किए जा रहे हैं भाई, और 2030 तक पहले अलग अलग गाइडलाइन आई थी कि टीबी मुक्त कर देंगे, ठीक है। अभी कुछ और गाइडलाइन हो सकती, क्योंकि इतना जल्दी टीबी मुक्त होने वाला नहीं है। आपको पता टीबी किससे होता है, टीबी होता है बैक्टीरिया से, जिसका नाम क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी वैसे दो प्रकार का होता है, एक पल्मोनरी टीबी, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी का संबंध सीधा किससे है, लंग्स से है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी कि लंग्स को छोड़कर जो बाकी जगह टीबी होती है उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी में काउंट करते हैं। तो हरियाणा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रयासों को तेज कर रहा है। सभी 22 जिलों में निक्षय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, और निक्षय आपको पता है एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, पोषण पोर्टल। एक प्रकार से टीबी के जो पेशेंट होते हैं उनको पेमेंट दी जाती है भाई, ठीक है। अब पहले क्या होता था, 500 रुपए प्रति माह दिए जाते थे, जिसको बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया, 1,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। पेमेंट डीबीटी से होती है, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर जो होता है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है भाई, मरीजों के जेब खर्च को कम करने के लिए पीएम बीजेपी स्टोर सभी 22 जिला सिविल अस्पतालों और एसडीएच बहादुरगढ़ में स्थापित किए गए हैं। ये स्टोर रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाइयां देते हैं, ठीक है भाई। फार्माकोटिकल और जेनरिक में आपको अंतर समझना पड़ेगा। जेनरिक दवाइयां भी वैसे काम वैसा ही करती है, फार्माकोटिकल भी वही करती है, लेकिन फार्माकोटिकल में हो सकता भाई कोई कंपनी अपनी गुणवत्ता का कैसा भी दावा ठोक सकती है, तो इसलिए हम, ठीक है भाई, क्या आ जाते हैं हम, मतलब जब कोई अपनी ऐड करता है तो सीधी सी बात है आप आदमी उसके पीछे पीछे हो लेता, तो वैसा ही फार्माकोटिकल के साथ है भाई, ठीक है। लेकिन देखो काम दोनों करती है अपने अपने तरीके से, उसमें मेंटेन की जाती है, दोनों के अंदर क्वालिटी मेंटेन की जाती है, ठीक है, लेकिन पैसों का बहुत बड़ा अंतर होता है। इसके अलावा निःशुल्क डायलिसिस सेवाओं की बात करें तो राज्य सरकार 17 अक्टूबर 2024 से हरियाणा के सभी निवासियों को निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.78 लाख डायलिसिस स्तर आयोजित किए गए, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की बात हो रही है। ये वीबीडी होता है। वीबीडी का मतलब क्या होता है, जो भी वेक्टर, वेक्टर का मतलब क्या है भाई, जो मच्छर मक्खी से जो रोग होते हैं ना उनको हम वेक्टर जनित रोग में लेते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया। खासकर आपको पता भी सीजन आया हुआ है, तो ये डेंगू जो होता है आपको पता वायरस से होता है, मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम से होता है, लेकिन इन दोनों के अंदर वेक्टर के तौर पे जो काम करता है, वाहक के तौर पे जो काम करता है वो मच्छर काम करता है। अब मलेरिया का जो मच्छर होता है आपको पता है उस मॉस्किटो का क्या नाम होता है, मादा एनाफिलीज होता है। डेंगू का क्या नाम होता है, एडिस जिप्टी होता है। तो ये दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इस प्रकार की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं, ठीक है भाई, क्या क्या हुआ, कैसे क्या चीजें हुई, ठीक है भाई, इसको अच्छे से कवर कर लेना। उसके बाद हरियाणा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR एज पर SRS 2023 SRS के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा शिशु मृत्यु दर कितना, IMR कितना है, ठीक है। MMR पूछा जा सकता है, IMR पूछा जा सकता है। बहुत ही मतलब एक प्रकार से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आंकड़े होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 भाई। अब मैं आपको MMR भी बताऊंगा, IMR भी बताऊंगा, सारे बिंदु अच्छे से कवर करेंगे जो खुद गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं। अब आप देख सकते हो भाई, नवजात मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो 2013-14 में क्या आंकड़े थे, 26 था। 2024-20 से 25 के बीच में हरियाणा का कितना हो गया, 19, और भारत का भी कितना है 2023 के अकॉर्डिंग 19। ये 2023 के अकॉर्डिंग है SRS 2023। शिशु मृत्यु दर की बात करें 2013-14 में 41 थी, अब घटकर कितनी हो गई, हरियाणा में 26 हो गई। भारत में कितनी है, 25 है। उसके बाद मातृ मृत्यु दर की बात करें 2013-14 में 127 थी, 2020-25 में हरियाणा में घटकर 89 हो चुकी है, और
भारत की बात करें 88 है। प्रथम रेफरल इकाइयों की बात करें तो 87 है भाई, इसमें बकायदा दे रखा है कौन कौन सी है। ठीक है भाई। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की बात करें तो यहाँ पर देख लो 30 आंकड़ा रहेगा एट प्रेजेंट के हिसाब से। जन्म के समय लिंगानुपात की बात करें तो दिसंबर 2024 तक सरकार के आंकड़ों के अनुसार 923 पे ये जा चुका आंकड़ा। उसी प्रकार से संस्थागत वितरण की हम बात करें तो ये सारे बिंदु आपको देख लेने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है। उसके बाद पूर्ण टीकाकरण की बात करें तो लगभग हरियाणा के अंदर जो पूर्ण टीकाकरण की बात है भाई 105.8% अचीव किया है हरियाणा ने। 2000 ये 20-25 के अकॉर्डिंग हो गया भाई। यहाँ पे 24-25 दे रखा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे भारत की बात होगी तो भारत का कितना 99% और हरियाणा का कितना बेटा, हरियाणा का हो गया 105.8%। ऐसे ही आशा की बात करें तो आशा की जो संख्या है लगभग 20,549 दे रखी है 30 नवंबर 2025 तक 98.30%। उसके बाद विशेष नवजात देखभाल इकाइयों की बात करें तो 29 है। उसके बाद नवजात स्थिरीकरण इकाइयों की बात करें तो 62 है, बकायदा डेट दे रखी कब तक। नवजात देखभाल कॉर्नर की बात करें तो 439 है। ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना, बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से टेबल के अकॉर्डिंग हर एक टेबल से 2-2% बन रहे हैं। ठीक है भाई। उसके बाद आप देख सकते हो कार्यात्मक नवजात पोषण और स्तनपान देखभाल सुविधाओं की स्थिति की अगर हम बात करें कंगारू मदर केयर यूनिट के साथ विशेष नवजात देखभाल इकाई 29 है भाई। ठीक है। नवजात स्थिरीकरण इकाई 62 हो गई। नवजात शिशु देखभाल कॉर्नर 439। पोषण पुनर्वास केंद्र 11 है। व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र 1 है भाई। यहाँ पे एक CLMC PGIMS रोहतक में स्थापित और कार्यरत है। स्तनपान प्रबंधन इकाई की बात करें तो 5 LMU स्थापित किए गए हैं। 3 नए LMU की स्थापना प्रक्रिया जारी है। द किलकारी एम्बुलेंस सर्विस इज मेनली मींट फॉर, किलकारी एम्बुलेंस सेवा मुख्य रूप से किसके लिए है? तो बेटा किसके लिए है, मैंने आपको बताया था बैक टू होम वाली बात मैंने आपसे की थी भाई। बैक टू होम मदर एंड न्यूबॉर्न ट्रांसपोर्ट, यानी कि एम्बुलेंस क्या करती है, बच्चे को घर तक छोड़कर आती है। तो वो क्या हो जाएगा, यानी गर्भवती माता को और बच्चे को दोनों को छोड़ के आती है, तो इसमें आ जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य 10 से 19 वर्ष के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना है। इसके प्रमुख कार्यों में क्या क्या शामिल है, साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट कवरेज चुनिंदा जिलों में, निजी स्कूलों में विस्तार के साथ स्कूल में 88% और स्कूल से बाहर 91% किशोरियों तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की फरवरी की बात करें तो 2025 में लगभग 97.19 लाख बच्चों, 6.23 लाख प्रजनन आयु की महिलाओं और अगस्त 2025 में लगभग 97.20 लाख बच्चों और 7.5 लाख WRA को सफलतापूर्वक कृमि मुक्त किया गया है। अब आपको पता है कृमि मुक्त होना क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई जो कीड़े हो जाते हैं ना पेट में, उस वजह से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चे एनीमिक हो जाते हैं, यानी कि एनीमिया हो जाता है, उनको खून की कमी हो जाती है। तो इसलिए उस चीज को रोकने के लिए भी जरूरी है। किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक, मित्रता क्लिनिक 204 क्लिनिक परामर्श, नैदानिक और रेफरल सुविधाएं प्रदान करते हैं। उसके बाद स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम की बात करें भाई, सामुदायिक स्तर पर सेवाएं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेनी है। उसके बाद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, हर वर्ष जन्म से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को 4D जन्म के समय दोष, कमियां, बीमारियां और विकास में देरी के लिए स्क्रीनिंग, रेफरल, प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए कवर करता है। आंगनबाड़ियों के अर्धवार्षिक दौरे और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के वार्षिक दौरे के माध्यम से प्रचलित स्वास्थ्य स्थितियों की घर घर जाकर जांच करने के लिए 211 समर्पित मोबाइल स्वास्थ्य टीम तैनात की गई है। सिविल अस्पतालों में स्थापित 21 समर्पित प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र, DEIC जरूरतमंद बच्चों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षक और ऑडियोलॉजिस्ट, सह स्पीच थेरेपिस्ट के माध्यम से व्यापक बहुस्तरीय सेवाएं प्रदान करते हैं। टीका RBSK के लाभार्थियों को समय पर मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए 4 सरकारी और 13 निजी अस्पतालों को शामिल किया गया है। कटे होठ और तालू के मामलों में निःशुल्क सर्जरी के लिए स्माइल ट्रेन NGO के साथ गठजोड़, क्लब फुट बच्चों के उपचार सेवाओं के लिए क्योर क्लब फुट इंटरनेशनल और अनुष्का फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद वित्त वर्ष 2025-26 में क्या उपलब्धियां रही भाई, अप्रैल से जुलाई 2025 तक आप ये देख सकते हो, इनकी उपलब्धियां हैं भाई जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट भाई, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो मैंने आपको बताया था NRHM 2005 में शुरू हुआ, मिड डे मील 1995 में शुरू हुआ और NUHM की जो शुरुआत हुई थी वो 2013 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 2013 के अंदर हुई थी। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो भाई
NUHM को मई 2013 में NHM की प्रस्तुति के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले शहरी गरीब आबादी और अन्य सभी कमजोर आबादी, बेघर कूड़ा बीनने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, सड़क पर रहने वाले बच्चे आदि पर अधिक ध्यान दिया गया था। सभी सेवाएं शहरी PHC और AAM के माध्यम से प्रदान की जा रही है। वर्तमान में हरियाणा में 107 शहरी PHC चालू है। प्रत्येक UPHC में एक MO, एक स्टाफ नर्स, एक फार्मासिस्ट, एक लैब टेक्नीशियन, एक सूचना सहायक, एक चतुर्थ श्रेणी सह स्वीपर और 4-5 ANM जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, ये चीजें हो रही है भाई। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसके तहत क्या क्या सेवाएं होती हैं ये आप देख सकते हो अच्छे से। इसके तहत इन सेवाओं को शामिल किया गया है। चिकित्सा देखभाल, OPD सेवाएं, नियमित टीकाकरण, प्रसव पूर्व पंजीकरण, देखभाल, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा कुछ प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो शहरी स्वास्थ्य और पोषण दिवस की बात करेंगे। झुग्गी झोपड़ियों वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी जिलों में ANM द्वारा महीने में 2 बार आयोजित किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में 16,277 UHND मतलब आयोजित किए गए और अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 9340 विशेष आउटरीच शिविर लगाए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकाय अभिनिवास ये भी होगा भाई। तो ये सारी की सारी कुछ प्रमुख गतिविधियां और उपलब्धियां हैं, ठीक है भाई, NUHM के तहत। उसके बाद राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणक रहेगा भाई। 23 UPHC को भारत सरकार ने NQAS प्रमाणन प्राप्त हुआ है, ठीक है भाई। UPHC कृष्णानगर, गामरी, कुरुक्षेत्र 91.2% के समग्र स्कोर के साथ NQAS के तहत राष्ट्रीय बाहरी मूल्यांकन और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला UPHC है। 2 अतिरिक्त UPHC राज्य प्रमाणित है और 39 अन्य को हरियाणा राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र द्वारा जिला स्तरीय मूल्यांकन के लिए लिया गया है। उसके बाद कायाकल्प कार्यान्वयन, इसमें आपको पता स्वच्छता पर जोर दिया जाता है, तो ये चीजें भी मैंने आपको बता ही दी थी भाई, ठीक है। हरियाणा इंक्रीज द फिक्स्ड मंथली ऑनोरियम ऑफ आशा फ्रॉम 4,000 टू 6100। 4,000 से 6100 रुपए इनका मानदेय कब बढ़ाया गया भाई, ठीक है, ये जरूर पूछेंगे भाई सरकार ये क्वेश्चन पक्का आएगा। तो कब आएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आना चाहिए भाई नवंबर 2023 आना चाहिए। क्या आएगा भाई? बिल्कुल नवंबर 2023, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा भाई। अब आप देख सकते हो 30 सितंबर 2025 तक हरियाणा में कुल 20,538 मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नामांकित किया गया है, यानी कि ये आशा वर्कर हो गया भाई शॉर्ट फॉर्म में, जो 20,905 के लक्ष्य का 98.24% प्राप्त करते, जिसमें से 367 आशा का अंतर रह गया। लगभग 100% नामांकित आशा को अनिवार्य मॉड्यूल में प्रशिक्षित किया गया, ठीक है भाई। अब ये आप देख सकते हो इसके तहत क्या क्या चीजें, अब इनका मानदेय बढ़ा के 6100 कर दिया, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, कितनी आशा की संख्या वो पूछ सकते हैं, इसको अच्छे से कवर कर लेना। हाउ मेनी सब सेंटर हैव बीन कन्वर्टेड इनटू आयुष्मान आरोग्य मंदिर इन हरियाणा, यानी कि सब सेंटर से किसमें कन्वर्ट होंगे? आम में, ठीक है भाई। आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने हुए हैं? तो ये हुए बेटा 2055। कितने हुए बेटा? 2055। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से फैक्ट पूछा जा सकता है। टोटल 2738 थे, मैंने पीछे एक स्लाइड में बताया था, और उसमें से 2055 को आम में कन्वर्ट कर दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। ये आप देख सकते हो। आयुष्मान भारत पहल के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर सार्वभौमिक, मुक्त और व्यापक प्राथमिक सेवाएं प्रदान करते हैं, कल्याण पर जोर देते हैं और सेवाएं विस्तारित श्रृंखला को समुदाय को प्रदान करते हैं। 6 नवंबर 2025 तक हरियाणा में कुल 2728 AAM संचालित है, यानी कुल कितने AAM संचालित है? 2728 संचालित है, जिसमें से 2055 तो कितने उप केंद्र यानी कि सब सेंटर, यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। बाकी 401 कितने हैं? ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र यानी कि GPHC भाई। 107 कितने हैं? शहरी अर्बन PHC की बात हो रही है। 165 कितने हैं भाई? यहाँ पे शहरी PHC भाई, ठीक है। और 111 क्या है? उप स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में तब्दील कर दिया गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद ई संजीवनी टेली परामर्श की बात हो रही है। हरियाणा के सभी जिलों में ई संजीवनी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र टेली परामर्श सेवाएं शुरू की गई है। 6 नवंबर 2025 तक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से लगभग 9,34,515 टेली परामर्श उपलब्ध कराए गए हैं, ठीक है भाई। 50% कुल का प्रबंधन स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ में एक विशेषज्ञ कमेटी द्वारा किया जा रहा है, ठीक है भाई। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना। वैसे ई संजीवनी जो OPD वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था
वो 2021 में शुरू हो गया था। तो ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है। उसके बाद हरियाणा में कुल कितने आयुर्वेदिक अस्पताल है? ठीक है, आयुर्वेदिक अस्पताल की संख्या पूछी गई है तो ये बेटा 4 है। 4 कहाँ कहाँ पर है देख लो भाई। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली भारत के विभिन्न समुदायों में लंबे समय से प्रचलित है। इन प्रणालियों का समय समय पर परीक्षण किया गया, जो कि हजारों वर्षों से असाध्य रोगों के निवारण में ज्यादा कारगर सिद्ध हुई है, जिसके लिए आधुनिक चिकित्सा अक्सर कम साबित हुए हैं। बदलते जीवन शैली व परिवेश में देश विदेशों में आयुष चिकित्सा प्रणाली के प्रति फिर से रुचि उत्पन्न हुई है। हरियाणा का आयुष विभाग विशेष रूप से हरियाणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आयुष प्रणालियों के माध्यम से चिकित्सा राहत, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता प्रदान करता है। अब देखो 4 अस्पताल है आयुर्वेदिक अस्पताल। कुरुक्षेत्र में 100 बिस्तर का, भिवानी में 25 बिस्तर का, इमलोटा चरखी दादरी में 10 बिस्तर का और नारनौल में 100 बिस्तर का, ये 4 आयुर्वेदिक अस्पताल है। सीहोल पलवल में एक यूनानी अस्पताल है भाई। चांदपुरा अंबाला में एक होम्योपैथिक अस्पताल है और राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत मैयड़ हिसार में एकीकृत आयुष अस्पताल है। तो यहां से जितने भी क्वेश्चन बने सारे के सारे एग्जाम में आने के लायक है, सारे के सारे लायक है। ठीक है, अब देखो सीहोल पलवल में क्या है? यूनानी अस्पताल। चांदपुरा अंबाला में क्या है? होम्योपैथिक अस्पताल। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत मैयड़ हिसार में क्या है? एक एकीकृत आयुष अस्पताल। उसके बाद भाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो ये 6 हो जाएंगे। आयुष मिशन के तहत बात हो रही है, आयुष आयोग के तहत 6 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र, कैथल में 2, पानीपत, रोहतक, सिरसा व जींद प्रत्येक में 1-1। पंचकर्म केंद्र भाई राज्य के तहत 6, अंबाला और पंचकुला प्रत्येक में 2-2, करनाल व झज्जर प्रत्येक में 1-1 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 21। ये पंचकर्म केंद्र है। औषधालय की बात करें 497 आयुर्वेदिक औषधालय है, 16 यूनानी औषधालय और 24 होम्योपैथिक औषधालय है। विशेष सुविधा की बात करें तो पंचकूला में एक भारतीय चिकित्सा और अनुसंधान प्रणाली संस्थान है। इसके अतिरिक्त 4 आयुर्वेदिक औषधालयों को विशेष क्लिनिक जींद, हिसार, गुरुग्राम और अंबाला के रूप में स्थानांतरित और अपग्रेड किया गया है। रोहतक में एक विशेष चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है। एकीकृत इकाइयों की बात करें, जिला अस्पतालों में 21 आयुष शाखाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 102 आयुष ओपीडी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 106 आयुष ओपीडी। ये संस्थान जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ राज्य में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है भाई। ठीक है, इसके अलावा विभाग हरियाणा में कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, एक राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और राज्य के भीतर संचालित 12 निजी आयुर्वेदिक कॉलेजों के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा प्रदान करता है। उसके अलावा राज्य में आयुर्वेदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना पट्टीकारण नारनौल में की गई थी, जिसमें 2024-25 शैक्षणिक स्तर के लिए 30 बीएमएस सीटों के तीसरे बैच के लिए प्रवेश सफलतापूर्वक किया गया था। इसके साथ गांव चांदपुरा जिला अंबाला में 55.85 करोड़ से एक नए राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, जहां बाह्य रोगी विभाग सेवाएं पहले ही शुरू हो चुकी है। अन्य विशिष्ट आयुष संस्थानों में भी महत्वपूर्ण प्रगति स्पष्ट है भाई। तो ये इसके तहत आप लोगों को देख लेना है। ठीक है भाई, तो शायद ये अपनी क्लास आज की खत्म भी हो गई। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लो, वरना इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, फटाफट से जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है भाई, और किसी को भी ई बुक चाहिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ई बुक पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ई बुक मिल जाएगी सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं कल, फिर से ऐसे ही क्लास होगी। यानी कि इस वीक में मैं आपका कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे करा दूंगा। ये हमारी यूनिट नंबर 6 थी, जिसका पार्ट नंबर मैंने 1 करवा दिया। यूनिट 6 पार्ट 1 ये हो गया भाई। ठीक है, अब पार्ट 2 हो जाएगा, उसके बाद 7वीं यूनिट और फिर 8वीं यूनिट कंप्लीट। यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 क्लास हो सकती है भाई। 5 क्लास और में आपका पूरा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, यानी हरियाणा इकोनॉमिक कंप्लीट हम पढ़ लेंगे 1 साल तक। यानी अगले मार्च अप्रैल तक निश्चिंत होकर फिर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इकोनॉमी में, हरियाणा की इकोनॉमी से अलग। ठीक है।